नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सिंघू बॉर्डर हत्या में 4 आरोपी पकड़े गए। कुंडली बॉर्डर पर 2 निहंगों ने सरेंडर किया, तो वहीं निहंग नारायण और सरबजीत पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर तरनतारन के गांव चीमा के रहने वाले लखबीर सिंह की हत्या के मामले में 4 आरोपी सरेंडर कर चुके हैं। शनिवार शाम को पुलिस ने भगवंत सिंह और गोविंद सिंह नाम के 2 निहंगों ने कुंडली बॉर्डर पर सरेंडर किया। सरेंडर से पहले दोनों ने डेरे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अरदास की। शनिवार शाम को सरेंडर करने वाले निहंगों को लेने के लिए सोनीपत पुलिस की एक टीम रात लगभग 8:30 बजे सिंघू बॉर्डर पर निहंगों के डेरे में पहुंची थी और करीब 45 मिनट बाद दोनों को वहां से लेकर निकली। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह हुई लखबीर सिंह की हत्या में अब तक कुल 4 निहंग सरेंडर कर चुके हैं। निहंगों को हटाने की मांग। किसान नेता बोले, हमारा आंदोलन कोई धार्मिक मोर्चा नहीं, निहंगों को यहां से चले जाना चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच निहंग कई बार संयुक्त किसान मोर्चा के लिए समस्या बन चुके हैं। यही वजह है कि 2 महीने पहले किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को कहना पड़ा था कि निहंगों को यहाँ से कोई काम नहीं है और उन्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। उस वक्त राजेवाल की बात का विरोध हुआ था और कहा गया था कि निहंग किसान की हिमायत पर आए हैं तो इन्हें कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में निहंगों द्वारा एक युवक की हत्या की घटना से फिर मुद्दा गर्मा गया है। किसान आंदोलन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि यहाँ कोई धार्मिक मोर्चा नहीं है, बल्कि यह किसान मोर्चा है। इसमें निहंगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन वे हटने को तैयार नहीं है। रोहतक में महापंचायत चढ़ोनी मंच पर तो टिकैत नीचे बैठे। कई बार अनाउंसमेंट के बाद स्टेज पर जाने को राजी हुए, नहीं मिली दोनों की नजरें। हरियाणा के रोहतक जिले में मकड़ोली टोल पर किसानी मजदूर तालमेल महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चली। कार्यक्रम में पहुंचे 2 बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी और राकेश टिकैत के बीच काफी दूरियां देखने को मिली। हालांकि संयोग से दोनों के कार्यक्रम में पहुंचने की टाइमिंग लगभग एक ही रही। एक और जहां गुरनाम सिंह चढ़ोनी स्टेज पर जाकर बैठ गए, तो वहीं राकेश टिकैत स्टेज से नीचे कार्यकर्ताओं के बीच बैठ गए। इसके बाद कार्यकर्ताओं के बार-बार कहने और स्टेज से बार-बार अनाउंसमेंट के बाद टिकैत स्टेज पर गए। स्टेज पर जाने के बाद टिकैत ने मंच पर बैठे सभी लोगों को अभिवादन स्वीकार किया, मगर इस दौरान चढ़ोनी और टिकैत ने आपस में नजरें तक नहीं मिलाई। कार्यक्रम के दौरान भी दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। इलाहाबाद उपचुनाव, चाचा भतीजे में नाराजगी बरकरार। शैलजा के साथ प्रचार में उतरे भरत बेनीवाल ने भाषण में नहीं लिया भतीजे पवन का नाम, नहीं उन्हें वोट देने की अपील की। इलाहाबाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल शनिवार को पहली बार यहां पार्टी के चुनाव प्रचार में नजर आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा खुद भरत सिंह बेनीवाल को अपने साथ लेकर प्रचार में पहुंची। इस दौरान बेनीवाल ने अपने भाषण में कांग्रेस और पार्टी हाईकमान को तो मजबूत बनाने पर जोर दिया, मगर वहीं पर अपने भाषण में न तो पवन बेनीवाल का नाम लिया और न उन्हें वोट देने की अपील की गई। कांग्रेस ने इस उपचुनाव में भरत सिंह बेनीवाल के भतीजे पवन बेनीवाल को टिकट दिया है, जो कुछ समय पहले ही भाजपा छोड़कर पार्टी में शामिल हुए हैं। भरत सिंह बेनीवाल उपचुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट अनाउंस होने के बाद से ही नाराज चल रहे हैं और पार्टी नेता उनकी नाराजगी दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नर्स भर्ती पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान। बोले, दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को शामिल करना हरियाणा की बेटियों के साथ धोखा है। 275 पद रिक्त हैं। हरियाणा में निकली 275 स्टाफ नर्स की भर्ती को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की खट्टर सरकार पर बेटियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा द्वारा विज्ञापित 275 स्टाफ नर्स की भर्ती में प्रदेश की बेटियों से धोखा किया है। स्टाफ नर्स की योग्यता में बड़ा फेरबदल करते हुए अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को भी नौकरी देने का सीधा निमंत्रण दिया है, जबकि इन भर्तियों में पहले केवल हरियाणा के स्टाफ नर्स अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते थे। हरियाणा में निकली 12th पास यानी 12वीं पास युवाओं के लिए 50 पदों पर सीधी भर्ती, केवल इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट जैसे MTS, कुक, स्टेनो टाइपिंग, हिंदी टाइपिस्ट आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि इन पदों पर आवेदन करने से पहले विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो 19/10/2021 यानी 19 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन शुल्क ग्रुप बी के लिए जनरल, OBC व EWS कैंडिडेट के लिए 800 रुपए है। वहीं आवेदन शुल्क ग्रुप सी कैंडिडेट के लिए जनरल, OBC व EWS के लिए 500 रुपए रखा गया है। महिलाओं के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 50 पद आरक्षित किए गए हैं। उम्मीदवार की आयु 18 साल से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा।
हरियाणा के मेवात जिले के सिकरावा गांव की गलियों में खेलकर भारतीय टीम तक का सफर करने वाले शाहबाज अहमद का आईपीएल 2020 विश्व कप में नेट बॉलर के रूप में चयन हुआ है। सिकरावा गांव ही नहीं बल्कि पूरे मेवात को अपने इस लाडले पर गर्व है। जिस तरह शाहबाज अहमद ने रणजी ट्रॉफी 2019 में सबसे उम्दा प्रदर्शन किया था, हाल ही में वे 2020 मैचों में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहे युवा शाहबाज अहमद को बीसीसीआई भारतीय भविष्य का क्रिकेटर मानकर चल रही है। शाहबाज अहमद ने गेंद व बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन कर यह मुकाम हासिल किया है। रोहतक स्थित मकड़ोली टोल प्लाजा पर शनिवार को अखिल भारतीय किसान एवं मजदूर तालमेल महापंचायत में किसान नेता जमकर गरजे, लेकिन कोई नया ऐलान नहीं किया। सुबह 11 बजे शुरू हुई महापंचायत शाम 5 बजे तक चली। मुख्य वक्ता राकेश टिकैत ने 16 मिनट तक जोरदार भाषण दिया और सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। टिकैत ने कहा कि एमएसपी की गारंटी और कृषि कानून खत्म होने पर ही किसान घर जाएंगे। किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर रहना सीख लिया है, अभी तो शुरुआत है। 10 साल भी सड़कों पर डटना पड़ा तो बैठे रहेंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। उन्होंने लखीमपुर घटना को लेकर कहा कि जब तक नेता इस्तीफा नहीं देते तब तक पंचायतें और पुतले फूंकते रहेंगे। टिकैत ने कहा कि आज धान, मक्का और बाजरे की खरीद नहीं हो रही है, किसान परेशान हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा कि कारपोरेट जगत के लोग बैंकों से लोन लेकर अरबों रुपए जमा नहीं करवाते, उनका सरकार कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन किसान की जमीन कुर्क कर ली जाती है। कांग्रेस हटाई तो क्या हुआ, अब भाजपा भी वैसा ही कर रही है, इसलिए अपनी पंचायत से अच्छा उम्मीदवार खड़ा करो और उसे जिताओ। सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, किसान बिगड़ गया तो प्रधानमंत्री की कोठी भी घेर लेगा। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में 16 तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए एक बार फिर बस सुविधा को शुरू कर दिया है। इस बस का शुभारंभ कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था, परंतु कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यह सेवा बंद करनी पड़ी थी। यह बस सेवा सुबह 9 बजे ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय के सामने से चलेगी। वह आरती स्थल ब्रह्म सरोवर पर शाम 5 बजे पहुंचेगी। तीर्थ यात्रा के लिए प्रत्येक सवारी से 50 रुपए लिए जाएंगे। इस बस की बुकिंग के लिए केडीबी के दूरभाष नंबर 01744 270 187 व 259 505 तथा वेबसाइट kdb.com.in पर करवाई जा सकती है। बंगाल की खाड़ी से सशक्त डीप डिप्रेशन लो एरिया प्रेशर धीरे धीरे मध्य भारत में पहुंच गया है, जिसका 16 अक्टूबर रात्रि से ही हरियाणा और दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, जिसका यहां सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिलन होगा, जिस कारण मध्यम से भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाड़ी, नूह, मेवात, पलवल, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ हल्की से लेकर मध्यम और कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। उपयुक्त स्थानों में से पूर्वी हरियाणा के कुछ जिलों में और राजधानी चंडीगढ़ में व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वज्रपात की गतिविधियां और ओलावृष्टि व तेज से भारी बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अगले 2 से 3 दिनों तक कृषि संबंधित कार्य जैसे कि बिजाई, कटाई या अन्य कार्य रोक दें। सुपर 100 कार्यक्रम के 26 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफल होकर आईआईटी की सीटों पर किया कब्जा। हरियाणा सरकार द्वारा साल 2018 में राज्य के सरकारी विद्यालयों के प्रतिभावान छात्रों को देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम सुपर 100 की बदौलत इस साल भी हरियाणा से 26 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफल होकर आईआईटी की सीटों पर कब्जा कर लिया है। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जेईई एडवांस का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के 26 विद्यार्थियों ने अपनी सीट को पक्का कर लिया है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में घोटाले, किसान और आम जनता को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज न तो धान की व्यवस्थित खरीद हो पा रही है, जिसके कारण औने पौने भाव पर धान बेचने को किसान मजबूर हो रहे हैं, और साथ ही न ही बाजरा के किसानों को एमएसपी मिल रहा है। 2250 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी वाला बाजरा 800 से 1000 रुपए के रेट पर पिट रहा है। भावांतर योजना का 600 रुपए यदि जोड़ भी दिया जाए तो भी किसानों को करीब 600 रुपए प्रति क्विंटल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पूरे हरियाणा में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसानों को कई कई घंटे लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। सरकार की कुनीतियों के चलते किसानों को ना तो वक्त पर खाद व बीज मिल पाता और ना ही वक्त पर फसल की खरीद, ना वक्त पर उठान और ना ही पेमेंट हो पाती है, और ना ही खराब हुई फसल का मुआवजा मिल पा रहा है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण के कानून में बड़ा संशोधन किया है। हरियाणा के निजी उद्योगों में अब 50,000 रुपए नहीं बल्कि 30,000 रुपए तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। इस बदलाव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और एलनाबाद उपचुनाव के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। विगत 2 मार्च को जारी अधिसूचना में निजी क्षेत्र में 50,000 रुपए तनख्वाह तक की 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की गई थी। वहीं उद्योगपति सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थे और इसमें बदलाव की मांग कर रहे थे। इसके बाद राज्य की भाजपा जसपा सरकार ने अधिसूचना में बदलाव किया है। गोल्ड सिल्वर वीकली अपडेट। इस हफ्ते बढ़ी सोने चांदी की चमक। सोना 48 और चांदी 63,000 के पार पहुंची। त्योहारी सीजन में सोने चांदी की चमक फिर से बढ़ने लगी है। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। सराफा बाजार में इस महीने अब तक सोना 1658 रुपए महंगा हो चुका है। इस हफ्ते सोना 1159 रुपए महंगा होकर 48,125 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं सराफा बाजार में चांदी 1915 रुपए महंगी होकर 63,290 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। व्हाट्सएप ने चैट बैकअप के लिए भी एंड टू एंड इनक्रिप्शन जारी कर दिया है। अब तक सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स में ही ये एनक्रिप्शन दिया जाता था। दरअसल एंड टू एंड इनक्रिप्शन की वजह से यूजर्स की चैट कोई भी दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता, यानी जो सेंडर और रिसीवर है उसके अलावा न व्हाट्सएप और न ही कोई एजेंसी इस चैट्स का एक्सेस ले सकती है। कई बार आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गई है। दरअसल ज्यादातर समय व्हाट्सएप चैट्स बैकअप से ही लीक होती है, क्योंकि बैकअप में अब तक एंड टू एंड इनक्रिप्शन नहीं दिया जाता था। कंपनी ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट बैकअप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देने के बाद बैकअप भी कोई नहीं पढ़ पाएगा। जिस प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप चैट्स बैकअप हो रहे हैं वो भी आपके बैकअप नहीं पढ़ सकता है।